हम अपनी एफर्ट्स करते करते अपने आप को इस जगह पे ले जाते हैं जब हम अपनी जिंदगी का बोझ अपने सर पे उठा लेते हैं और हम उसको डिजाइन करने लगते हैं लाइक अ मिनी गॉड। कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, कोई नहीं जानता वो किस जमीन में मारा जाएगा। अब मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ जाने के बाद एक 10 साल का प्लान बना के बैठा हूँ तो मेरी अजियत का क्या आलम होगा, मुझे ये नहीं पता कल मेरे साथ होना क्या है। आपको स्ट्रगल करनी चाहिए जितना आपको दिखाई देता है। मैंने अपनी स्ट्रगल का जो महवर है वो 30, 40, 45 दिन में रखा हुआ है, इससे आगे नहीं मैं जाता। और ये कॉन्शियसली नहीं है, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग एक मेरे अंदर डेवलप हुई है कि मैं 1 साल का अगर प्लान कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्शन की आ जाएंगी रास्ते में। तो मेरा नॉलेज जितना दूर तक मुझे दिखा सकता है, अब एक कोशिश मैं आखिरत की भी तो कर ही रहा हूँ, वो एक और तरह की कोशिश है। उसके लिए मुझे कांस्टेंट नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश। अब एक कोशिश आ जाती है जो आलमी असबाब की। अगर एक आदमी कहता है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने काम पे हूँ और उसके बाद अब इससे आगे जो होता है, अब हम ये कर रहे हैं कि हम रात को सोते हुए भी काम कर रहे हैं, उठते हुए भी काम। सो वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग इन आवर माइंड्स। अब इस सारे चक्कर में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो हम माजी के तजर्बात से सीखते हुए अपने हाल में बैठकर अपने मुस्तकबिल को क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डिजाइन आवर लाइफ। इट वॉन्ट वर्क, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। और हम देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में आज जहाँ पे खड़े हुए हैं या जहाँ पे आए हैं, आप अपनी प्लानिंग से नहीं आ रहे हैं, आप कोशिश उधर को कर रहे हैं जहाँ इधर को रहे होते हैं। इस सारी सूरत हाल का मैंने जायजा लेते हुए कहा था कि अगर एक वक्त गुजरने के बाद आपको ऐसा लगे, जो कि लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आई एम लॉस्ट, मैं फंस गया हूँ, एट दैट टाइम कीप स्ट्रगलिंग, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो थोड़ा सा ढीला छोड़ने, अल्लाह के ऊपर भी कुछ छोड़ना होता है, अल्लाह के हवाले करनी होती है कश्ती। और उस वक्त की कोशिश यही होती है कि आप अलाइव रहें, आप अपने मैदान में खड़े रहें। यानी एक मुसलमान आदमी अगर क्राइसिस में आ गया है, सेटबैक में आ गया और उसकी दौलत सारी छीन गई और वो गरीब हो गया, एट दैट टाइम उसको क्या करना है? मजदूरी करेगा। एक वक्त हो सकता है ऑफिस में बैठता और बाद में मजदूरी करनी, मंडी में जाना पड़ गया, तो जिल्लत तो आई है। उसको उठाने के लिए उसको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि अल्लाह पे तवक्कल करेगा ना तो उसका स्ट्रेस उसके कम हो जाएंगे। वो हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, हम ये कहते हैं हमने वो किया तो इसकी वजह से आज ये हो गया, सो वी नीड टू फिक्स इट। नहीं, वो हुआ हमारी वजह से ही है, लेकिन हमारे मुकद्दर में लिखा होता है कॉन्सेप्ट डुअल होना चाहिए। सिंगुलर यूनिट में लेके चलेंगे तो स्टक हो जाएंगे चीज के अंदर। तो उसे करना ये है कि उसे नमाज पढ़नी, कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करनी, अपना रास्ता फाइंड करना है। सोच विचार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। फिजिकल स्ट्रगल, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल इज नॉट एवरीथिंग। फेथ एक एस्पेक्ट है लाइफ का, अल्लाह एक एस्पेक्ट है। वो ऐसा नहीं है कि वो नमाज के टाइम पे ही है, उस पे छोड़ना होता है। और नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ लिया, तस्बीह थोड़ी सी कर ली, जो अल्लाह को याद करना अपने अकायद के हिसाब से, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और उसके बाद आप कहें कि अब मैंने इस पे तो रुके ही रहना है। ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में नमाज छोड़ दूं, मैं गोलियां फांकता फिरूं। नहीं, मैं रात को सोऊंगा, अब अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह इससे नीचे भी ले गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुबह मंडी जा सकता हूँ। तो हमें एक जगह पर आकर जब हमें पता लग जाए कि हम जितनी भी स्ट्रगल करें एक खास हद से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अल्लाह पर नताइज छोड़ने होते हैं और अपनी स्ट्रगल को रखना होता है, वो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। डिप्रेशन में नहीं जाना होता। दैट्स ऑल अबाउट इट।